Good morning everyone. As you all know, we are discussing the chapter Understanding Media, and today's topic is Media and Democracy. In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. अगर हम मीडिया की बात करें तो डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये हमें न्यूज़ प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ उन इवेंट्स को दिखाती और उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं जो हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में हो रहे हैं या फिर वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जिस टाइम इलेक्शंस वगैरह होते हैं या फिर कहीं पे भी कोई मतलब पॉलिटिकल इशू होता है तो उसे न्यूज़ वाले करते हैं, दिखाते हैं, तभी जाके हमें पता चलता है ना कि उस स्टेट में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं? इन न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। It is on the basis of this information the citizens can, for example, learn how government works, and often, if they wish to, they can take action on basis of these न्यूज़ स्टोरीज। और इसी के बाद क्या होता है, लोग जान पाते हैं, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स को देखने का, न्यूज़ को देखने का जान पाते हैं कि अलग अलग स्टेट में क्या वर्क हो रहा है, और इन स्टोरीज़ के बेस में ही वो क्या कर पाते हैं, फिर एक्शन ले पाते हैं अगर उन्हें कहीं पे कोई चीज़ गलत दिख रही है तो। सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink the program, etc. और आपने देखा होगा कभी कोई पॉलिसी या फिर कोई चीज़ गलत आती है, जैसे आपने देखा होगा कि बीच में सिटीजनशिप जब वाला जो बिल था उस पर लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, जबकि वो सही था, लेकिन उस पर उन्होंने क्या करा, लेटर्स लिख के कैंपेन करके उस चीज़ के अगेंस्ट गए। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीका होता है कि मीडिया से जब कोई चीज़ जाती है, मीडिया के थ्रू अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू सिटीज़न तक आ रही है, तो सिटीजन्स क्या करेंगे, अगर उन्हें वो चीज़ सही नहीं लग रही है तो उसके खिलाफ वो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, सिग्नेचर कैंपेन करके या फिर मतलब पब्लिक मीटिंग्स बुलाकर, धरना देकर, इस तरीके से मतलब वो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट को वोट करेंगे कि वो उन्होंने जो पॉलिसी या प्रोग्राम जो भी उन्होंने नया निकाला अगर वो सही नहीं है तो उसके बाद में क्या करे, उसे चेंज करे या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाए। Given the role that media plays in providing information, it is important that information be balanced. Let us understand what we mean by the balanced media report by reading two versions of the same news event in next page. ठीक है, और एक मतलब बैलेंस मीडिया होना चाहिए जिससे क्या हो कि अगर कोई मतलब आपने देखा होगा कि एक ही न्यूज़, अगर एक ही चीज़ न्यूज़ आ रही है लेकिन दो अलग अलग तरीक़ों से कोई उसे बता रहा है तो उससे क्या होता है, लोगों पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो यहाँ पे उसे क्या डिस्कस किया गया है, क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्ट ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक, वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी टू standstill today. People still to work could not do so on time because of the huge traffic jams. The owners were protesting the government decision to close down polluting factory units. Although the government did not take this decision rather hastily, the protesters have known for quite some time their units are not legal. Moreover, the levels of pollution in the city will be greatly reduced by this closure. Mr. Jan, a well-known figure in the city, said, "With our city gradually became India's new business hub, it is important that it can be clean and green city. Polluting factories should be removed. The factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting." ठीक है, एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट तो ये देखिए, एंड दूसरी रिपोर्ट के बारे में आपको बताती हूँ। क्लोजर ऑफ factories causes unrest. The closure of 1 lakh factories in the city residential areas is likely to become a serious issue. On Monday, thousands of factory owners and workers took the streets to strongly protest their closure. They said that their livelihood would be lost. They said that the fault lies with the municipal corporation because it continued to issue licenses for new factories to set up in residential areas. They also say that there were no adequate relocation efforts. The owners and workers plan a one-day city band to protest against this closure. Mr. Sharma, one of the factory owners, said, "The government says that it has done a lot to relocate us, but the areas they have sent us to have no facilities and have not been developed for last 5 years." यहाँ पे बेटा आपको एक ही कंडीशन है लेकिन आपको दो अलग तरीके से दिखाई गई। पहली बात में तो ये दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है बेटा कि प्रॉब्लम ये है कि रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है।
तो पहली रिपोर्ट में तो बताया गया कि लोगों ने जो मतलब ओनर्स से, फैक्ट्री के ओनर्स से, जो वर्कर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि मतलब उनको क्या करें, मतलब उनकी फैक्ट्रीज खोल ली जाए। ठीक है, यहाँ पे वो ब्लेम, यहाँ पे जो ब्लेम है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट उन्हें स्पेस देने को तैयार है फैक्ट्री का, लेकिन वो नहीं जाना चाहते, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। जबकि दूसरी वाली रिपोर्ट में ये दिखाया गया है, फर्स्ट वाली रिपोर्ट में तो ये दिखाया गया ना कि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है फैक्ट्री से, लेकिन दूसरी जो रिपोर्ट है उसमें ये दिखाया गया है कि फैक्ट्रीज बंद होने से लोगों को क्या हो गया है, लोग अपने लाइवलीहुड खोते जा रहे हैं, उनके पास इतनी अर्निंग नहीं कि अपनी फैमिली को क्या करा सके, सर्वाइव करा सके। और वो ऐसा वो यहाँ पे जो वर्कर्स है वो ब्लेम गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं कि गवर्नमेंट उन्हें रीलोकेट कराना चाहती थी पहले से, लेकिन वो नहीं करा रही, वो करा तो रही हैं, लेकिन जो जगह वो प्रोवाइड कर रही है वहाँ पे क्या है, वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं। तो यहाँ पे आपने दोनों कंडीशन देखा कि प्रॉब्लम एक है, लेकिन उन्हें अलग अलग तरीके से बताया गया है। एक जिसमें तो लोगों की प्रॉब्लम क्या बताया गया कि लोग उससे अगर पॉल्यूशन रहेगा तो क्या होगा, मतलब लोग सफ़र करेंगे। ठीक है, और अभी जब फैक्ट्रीज बंद है तो क्या है, सिटी साफ़ सुथरी है, ग्रीन सिटी है, क्लीन है। लेकिन अगर यहाँ दूसरी कंडीशन में दिखाया गया है कि फैक्ट्री बंद होने से क्या हो रहा है, लोग अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ओके, द फैक्ट इज दैट इफ यू रीड either newspaper, you would only know one side of the story. If you had read News of India, you would have most likely to think of the protester as the nuisance. They are disrupting traffic and continually polluting the city with their factory leaves you in bad impression about them. But on the other hand, if you had read the story of India daily, you would know that the protests are because a lot of livelihood will be lost if the factories close, because the relocation efforts has been adequate. Neither of these stories is balanced report. A balanced report is one that discusses all points of view of a particular story, then leaves it to the readers to make up their minds. यहाँ पे जो दोनों स्टोरीज दिखाई गई हैं उनमें अलग अलग प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, मतलब दोनों प्रॉब्लम्स किसी में भी डिस्कस की नहीं की गई है। ठीक है, तो ये बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जिसमें सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। उसके बाद ये चीज़ रीडर पे छोड़ दी जा रही है कि वो उसमें वो अपना किस तरह से अपना माइंड मेकअप कर रहा है। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। एक बैलेंस रिपोर्ट लिखने के लिए जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट रहती है। एंड इंडिपेंडेंट मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट कवरेज ऑफ न्यूज़। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है कि कोई भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही इन्फ्लुएंस कर सकता है जब वो न्यूज़ कवर कर रहे हो। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द न्यूज़ स्टोरी। और एक जो इंडिपेंडेंट मीडिया होता है वो ये भी अलाउ करता है कि कोई उन्हें ये ना बोल सके कि तुम इस न्यूज़ में क्या डाल रहे हो, न्यूज़ स्टोरी में क्या डाल रहे हो, क्या नहीं डाल रहे हो। तो मतलब यहाँ पे हर चीज़ से वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन कवर कर सकता है, कैसी भी इन्फॉर्मेशन कवर कर सकता है। ठीक है, और कुछ भी लिख सकता है, मतलब सही होनी चाहिए। लेकिन एज यू हैव रेड अबव, it is on the basis of information that the media provide that we take actions as citizen, so it is important that this information is reliable and not biased। और ये बात उस पर डिपेंड करती है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ना कि गलत। ओके, हाउएवर द रियलिटी इज दैट मीडिया इज़ फार फ्रॉम independent. This is mainly because of two reasons. The first is the control that government has on media. When the government prevent either on news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred as censorship. Okay? लेकिन अगर हम रियलिटी को देखें तो रियलिटी में जो मीडिया है वो क्या है, इंडिपेंडेंट बहुत दूर तक है। दिस इज़ मेनली बिकॉज, ये दो रीजंस की वजह से। पहला जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल है मीडिया पर। ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज़ हो गई या कोई बुक हो गई या फिर कोई सॉन्ग हो गया, उनके कुछ मतलब पार्ट्स को हटा दिया जाता है। तो ये जो मतलब ताकि वो लोगों तक ना पहुँचे, इसको बोला जाता है सेंसरशिप। ठीक है, और ये इंडियन हिस्ट्री से ही देखा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो मीडिया को सेंसर करती है। ठीक है, while the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news। ठीक है, जब गवर्नमेंट क्या कहते हैं सेंसर करती है फिल्म्स को, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो न्यूज़ वाले हैं वो उसे कवर करें। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर नाउअडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। और इसी की वजह से आज भी कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो बैलेंस स्टोरी नहीं पहुंचा पाते। ठीक है,
The reasons for this are complicated. Person who research the media have said that this happens because business houses are in control of media. ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो बिजनेस पर्सन जो मतलब जो ये न्यूज़ चैनल वाले हैं ये कहीं ना कहीं बिजनेस हाउसेस से क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं. At times it is the interest of these businesses to focus on one side of the story. Media continual need for money and it links to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisement. Media is thus no longer considered independent because of this closer links to business. ठीक है. और आपने देखा होगा कि इनके कनेक्शन जो बिजनेस हाउसेस से रहते हैं और यही लोग इनको क्या देते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या देते हैं मनी देते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट देते हैं. तो उससे क्या होता है इनका चैनल क्या होता है चलता रहता है. ठीक है. तो इस तरीके से ये जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि किसकी वजह से क्योंकि उनके लिंक्स किसके संग है बिजनेस के संग है. Beside the above, media also tend to focus on the particular aspect of story because they believe this make the people story interesting. और इसीलिए मीडिया क्या करती है सिर्फ अगर कोई स्टोरी बता रही है तो उसका एक ही पार्ट बताएगी. ठीक है. ताकि क्या हो जो लोग जो पढ़ने वाले लोग उनको क्या लगे इंटरेस्टिंग लगे और एक्साइटनेस उनके अंदर आए कि आगे की मतलब मेन है क्या. Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this focusing on the one side of story. और अगर चाहते हैं कि लोग इस पर पब्लिक सपोर्ट करें तो वो उसी स्टोरी पर क्या करते रहते हैं फोकस करते रहते हैं. जैसा आपने जैसा आपने इलेक्शंस में देखा होगा कि अगर किसी को किसी न्यूज़ चैनल को ज़्यादा सपोर्ट अगर बीजेपी का करना होगा तो वो क्या करेंगे ओनली बीजेपी का ही दिखाएंगे. मतलब उसके पॉजिटिव वो दिखाएंगे आउटकम जो उन्होंने किए पॉजिटिव वर्क दिखाएंगे. और उसी तरीके से वो क्या करेंगे अगर उन्हें सिर्फ उसी पे फोकस करना है तो क्या करेंगे वो कांग्रेस है या फिर अदर पार्टी जो कुछ भी कर रही है उसके बारे में कोई भी जो उन्होंने जो वर्क किए हैं उनको नहीं मेंशन करेंगे. ओके. तो इस तरीके से मतलब क्या होता है जो हमारी मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि उनकी कनेक्शन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से हैं. ठीक है. और साथ ही गवर्नमेंट से हैं और गवर्नमेंट उन्हें अलाउ नहीं करता है. गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है उन पर. ठीक है. इसलिए वो आगे नहीं मतलब आगे जो कोई भी स्टोरी उसको एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं दे पाते. ओके. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.